अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। मिल के मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सुहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। जे सोना एक बार बुलावे अस्सी सिर नू पैर बनाइए। सिर मंगे ते सिर दईए ते कदी ना देर लाइए ते कदी ना यार दा शिकवा करिए। पावे सैक देही मर जाइए आज़म यारी ना लाइए ते जे लाइए तोड़े निभाइए। अल्लाह लम यज़ल की हम्दुस्ना। करीम आका लजपाल नबी ख़ातमुल अंबिया इमामुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार दुरबार गोहरबार के अंदर नजराना मोहब्बत पेश करने के बाद इंतहाई हर दिल अजीज़ मेरे बुज़ुर्गों, मेरी पर्दादार माओ बहनों तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शवालुल मुकर्रम का महीना हमारे ऊपर साया फिगन है। शवालुल मुकर्रम की 15 तारीख को इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग, दूसरा बड़ा गज़वा जिसे गज़वाए ओहद के नाम से याद किया जाता है वो इनकाद पजीर हुआ। इस गज़वा के अंदर 70 के करीब तादाद के बराबर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबा इकराम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे शहीद हुए, उनकी शहादतें हुई। इनमें से शुहदा का एक बहुत बड़ा नाम सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा असदुल्लाही व आसादी रसूली ही आपका नाम है कि जिनकी शहादत भी 15 शवाल को ग़ज़वा ओहद के अंदर हुई। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
आपका नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ 3 हवालों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कितने हवालों से? 3 हवालों से। पहला हवाला ये है कि हज़रत अमीर हमज़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सगे चचा हैं। दादा की तरफ से सगे क्या है? चचा हैं। और नंबर 2 आपका ताल्लुक ये है कि हज़रत अमीर हमज़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी हैं, हजूर के रज़ाई भाई भी हैं। सुवैबा लोंडी जो है, जिसे अबू लाहब ने आज़ाद किया था, उस सुवैबा का दूध नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी अनोश फरमाया है और उस पाक बाज औरत का दूध शीर मुबारक हजरत अमीर हमज़ा ने भी नौश फरमाया है। तो उनकी वजह से आप हजरत अमीर हमज़ा के रज़ाई भाई भी लगते हैं। और तीसरी निस्बत यह है कि अमीर हमज़ा हजूर अलैहिस्सलाम की खाला के बेटे भी लगते हैं। वो कैसे? कि हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत आमिना अलैहिस्सलाम और हजरत अमीर हमज़ा की अम्मी जान हजरत आला अलैहिस्सलाम, ये वो 2 औरतें हैं जो आपस में सगे चचा की बेटियां हैं। क्या है? वहब हजूर के नाना है और वो हैब हजरत अमीर हमज़ा के नाना है। जब वहब से अब्दुल्ला का रिश्ता लेने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलब तशरीफ ले गए, तो वो हैब जो थे वो हजरत अब्दुल मुत्तलब के बड़े करीबी दोस्त थे। तो आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त, उसके ज़हन के अंदर, गुमान के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि अब्दुल मुत्तलब ने वहब से रिश्ता तो लिया है, बेटी तो मेरी भी जवान है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलब ने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए हजरत वहब से आमना का रिश्ता लिया और अपने लिए हजरत वहेब से हजरत हाला का रिश्ता लिया। तो ये अरब के अंदर बड़ी उनकी खूबसूरत बात है, उस वक़्त के बुजुर्गों के अंदर खास कर, कि वो निकाह को आम करते थे। निकाह सुन्नत रसूल भी है और 1.25 लाख पैगंबरों की सुन्नत भी है। इस सुन्नत को वो आम करते थे। जिस मुआशरे के अंदर निकाह आसान हो, जिस मुआशरे के अंदर निकाह की रेशो ज़्यादा हो, वो माशरा उतना ही पकीज़ा होता है, ख्वाहिशी से उतना ही पाक होता है, बुराई से उतना ही पाक होता है। तो निकाह की उनके अंदर रस्म बहुत ज़्यादा थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलब ने रिश्ता अपने लिए हजरत हाला का लिया और हाला और आमना ये आपस में सगे चचा की औलादे हैं, सगे चचा की औलादे हैं। तो इस एतबार से ये बहनें हुई। तो नबी पाक के ये 3 रिश्ते हजरत अमीर हमज़ा के साथ हैं। पहला रिश्ता के हजरत अमीर हमज़ा हजूर के चचा हैं। क्या है जी? चचा हैं। दूसरा रिश्ता हजरत अमीर हमज़ा हजूर के रज़ाई भाई हैं। तीसरा रिश्ता हजरत अमीर हमज़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम की खाला के बेटे भी हैं, इस लिहाज से भी भाई हैं। अल्लाह अकबर। तो ये 3 रिश्ते खूबसूरत यारो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ। हम तो कहते हैं कि आपकी नलैने पाक के साथ, तलवे के साथ जिस मट्टी को निस्बत हो जाए वो मट्टी बड़ी शान वाली है। कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मुझे शहर मक्का की कसम है। पूछने वालों ने अर्ज किया, ए रब्बे करीम, शहर मक्का की कसम इसलिए उठा रहा है कि इसमें तेरा काबा है, इसमें हजरे अस्वद है, इसमें सफा मरवा है, ये उम्मुल कुरा है सवारी बस्तियों की, ये जड़ बस्ती है, इसलिए कसम उठा रहा है। फरमाया ये बातें तो पहले भी थी, कसम पहले नहीं उठाई, ये तो देखो ना कुरान मोहम्मद पे आ रहा है। कसम पहली किताबों में नहीं उठाई, अभी उठा रहा हूं। क्यों? वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद, काबा वजह नहीं है कसम उठाने की, सफा मरवा वजह नहीं है कसम उठाने की, बल्कि इसलिए कसम उठा रहा हूं कि मक्का की धरती ने मेरे मोहम्मद के तलवों के बोसे ले लिए हैं। यारो जिस पत्थरीली जमीन को, जहां ना सब्जा है ना पानी है,
उस पथरीली ज़मीन को अगर नबी के नालैने पाक के तलवे के साथ निस्बत हो जाए, अल्लाह कसमें उठाए, फिर अमीर हमजा की क्या शान होगी, जो नबी का चच्चा भी लगते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के भाई भी लगते हैं, रज़ाई भाई भी लगते हैं, खालाजाद भाई भी लगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे नबी के गुलाम हैं, सहाबी भी हैं, मेरे हुजूर के गुलाम हैं, सहाबी हैं, ईमान हुजूर पे लाया है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मेरे चच्चा तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेरे चच्चाओं में सबसे बेहतरीन चच्चा, सबसे अफजल चच्चा, सबसे अच्छा चच्चा वो मेरे अमीर हमजा मेरे चच्चा थे। हजरत अमीर हमजा सबसे बेहतरीन चच्चा थे। यही वजह है कि आपकी शहादत के बाद हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे कबीले के अंदर एक लड़का पैदा हुआ, तो उसकी माँ ने, उसके घर वालों ने उस बच्चे को हुजूर की बारगाह में उठा कर लाए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये बेटा अता फरमाया है, इस बेटे का नाम आप अपनी जुबान से रख दें। ये बड़ी अच्छी बात होती है, किसी बुजुर्ग से, अल्लाह के वली से, किसी सैयद से अपने बच्चों के नाम को रखवाना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। ये सहाबा का तरीका है। जो इस पे अमल करता है वो ऐसे समझे कि वो सहाबा के तरीके पे अमल कर रहा है। सहाबा इकराम अपने पहले फल हुजूर की बारगाह में पेश किया करते थे, अपनी औलादें होती थी उन्हें हुजूर की बारगाह में पेश किया करते थे कि या रसूलल्लाह, इनका नाम भी रखें, इन्हें गुड़ती भी अता फरमाएं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने अब पता क्या नाम रखा? सरकार ने फरमाया, इस बच्चे का नाम हमजा रख दो। इस बच्चे का नाम क्या रख दो? हमजा। सरकार ने फरमाया, क्योंकि मुझे ये नाम बहुत प्यारा है, क्योंकि ये नाम वाला मेरा चच्चा था, मुझे उस चच्चा से बड़ा प्यार था। ये नाम वाला मेरा वो चच्चा था, मुझे उनसे बड़ा प्यार था, तो इसलिए ये मुझे नाम बहुत ज्यादा प्यारा है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके लिए सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आपकी शहादत हुई ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इतना गम फरमाया है कि हजरत इब्ने मसूद कहते हैं कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को सारी जिंदगी इतना गम करते हुए नहीं देखा। इस कदर गम से निडाल होते हुए, इस कदर हुजूर की हिचकी बंदी थी हजरत अमीर हमजा की शहादत को देखकर कि हमें लगता था कि अभी नबी करीम अलैहिस्सलाम आपके ऊपर बेहोशी का आलम तारी हो जाएगा। इतना ज्यादा हुजूर के ऊपर गम था। लेकिन सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने दिलासा देते हुए हजरत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा को फरमाया कि अब खामोश हो जाओ और खुश हो जाओ, और फुफी सफिया को फरमाया, क्योंकि मैंने देखा है कि अमीर हमजा वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुके हैं, और अल्लाह की बारगाह में उन्हें लिख दिया गया है अमीर हमजा जन्नती भी है, वो असदुल्लाह भी है, वो असद रसूलुल्लाह भी है, वो अल्लाह का भी शेर है, रसूलुल्लाह का भी शेर है। अल्लाह का भी शेर है, रसूलुल्लाह का भी शेर है। ये लक़ब आपके अलावा किसी को नहीं मिला है। मौला कायनात के लिए असदुल्लाह का लक़ब ये बहुत बड़ा लक़ब है, लेकिन आपके चच्चा के लिए असदुल्लाह का भी लक़ब है, असद रसूलुल्लाह का भी लक़ब है कि अल्लाह के भी शेर हैं, रसूलुल्लाह के भी शेर हैं। इसके अंदर हमारे लिए सबक ये है, आज एक तबका वो कहता है सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें, हम अल्लाह की पार्टी हैं, नाउज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह की बस पार्टी हैं। ये सुन्नी जो है ये अल्लाह की पार्टी नहीं है, ये रसूल की बात करते हैं, ये रसूलुल्लाह की पार्टी है। अल्लाह अकबर। 1400 साल पहले मेरे रसूल ने अमीर हमजा के साथ उनके इस लक़ब को बयान करके ये बता दिया है, अल्लाह की पार्टी वही होता है जो रसूलुल्लाह की पार्टी होता है। अल्लाह की पार्टी वही होता है, और जिसके ऊपर रसूलुल्लाह का नाम आ जाए, अल्लाह का भी शेर, रसूलुल्लाह का भी शेर, अल्लाह का भी शेर, रसूलुल्लाह का भी शेर, तो उसमें कोई शिरक नहीं हो जाता है, उसमें कोई ऐसी तौहीद की कमी कजी नहीं होती है, बल्कि असल तौहीद ही आमना के लाल की निस्बत है, असल तौहीद ही हुजूर की गुलामी है। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कीदे की बात समझनी चाहिए हमें। हम कहते हैं ना अल्लाह रसूल करम फरमाएंगे, अल्लाह रसूल नजर फरमाएंगे, अल्लाह रसूल बेहतरी फरमाएंगे, तो बाद लोगों को इस मामले में बड़ी चिढ़ होती है। वो कहते हैं कि तुम शिरकिया अल्फाज अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का जिक्र करते हो। हम कहते हैं कुरान में जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जिक्र किया है, अपने महबूब का भी जिक्र किया है, अल्लाह ने अपने महबूब का भी जिक्र किया है। और सहाबा इकराम में से अफजल हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
आप जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए थे तो सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर इस गठड़ी में सारा माल जमा करके लेकर आ गया है, बता उमर तो आधा पीछे छोड़ के आया, तू भी कोई पीछे छोड़ के आया? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूल, या रसूल अल्लाह, मैं घर में एक सुई के बराबर भी कोई चीज घर वालों के लिए नहीं छोड़ के आया। ए अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं घर में अगर छोड़ के आया हूं तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। तो जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की बात तो मक्के के काफिर भी किया करते थे। अल्लाह का कुरान कहता है, जब उनसे पूछा जाए कि बताओ बारिश कौन बसाता है, बताओ जमीन और आसमान का पैदा करने वाला कौन है, तो वो निस्बत अल्लाह की तरफ किया करते थे। हाँ, पुत्तू को साथ शरीक ठहराते थे इबादत में, लेकिन बारिश बसाने की बात आती थी तो कहते थे अल्लाह बसाता है। लेकिन उनका ये कहना काबिल कबूल नहीं था जब तक उन्होंने पुत्तू की तरदीर करके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा था, आमना के लाल पे ईमान नहीं लाया था। तो इस पे उलमा ने ये फतवा भी दिया है कि एक बंदा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और कहे कि मैं यहूदी से मुसलमान हो गया हूँ, मैं हिंदू से मुसलमान हो गया हूँ, सारी जिंदगी पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबह भी पढ़े, दिन को भी पढ़े, रात को भी पढ़े और आगे वाला जुमला ना पढ़े और इस पे ईमान ना लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसकी ला इलाह काबिल कबूल नहीं है। वो यहूदी था तो यहूदी ही मरेगा, हिंदू था तो हिंदू ही मरेगा। लेकिन मोहब्बत का नुक्ता यह है, उलमा कहते हैं यहूदी था, हिंदू था, आखिरी सांस चल रही थी और आखिरी सांस के ऊपर उसने ला इलाह नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा, उससे कफन दफन भी किया जाएगा। वो ईमान की मौत मरा। क्यों? ला इलाह में सिर्फ अल्लाह का जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में अल्लाह के नबी का भी जिक्र है, अल्लाह का भी जिक्र है, अल्लाह के नबी का भी जिक्र है। इसमें अल्लाह का भी इकरार है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल हैं। इतना जुमला पढ़ ले और एक बार पढ़ ले और जाती दफा पढ़ ले, उलमा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के इंदल्लाह वो ईमान वाला है। अब उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा, उसके कफन दफन का इंतजाम मुसलमानों वाला किया जाएगा, क्योंकि उसकी जुबान पे जाते जाते नाम मोहम्मद आ गया है, नाम मोहम्मद आ गया है। तो हजरत अमीर हमजा के वाले से मैं गुजारिशात अर्ज कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ये शान है कि नुज़ातुल मजालिस के अंदर एक रवायत मैंने अभी पढ़ी है। सरकार फरमाते हैं जब मुझे मिराज की रात जन्नत में दाखिल किया गया, हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मिराज की रात मुझे जन्नत की सैर करवाई गई। मैंने क्या देखा है कि जन्नत में जब मैं दाखिल हुआ हूँ, जन्नत में मेरे चचा हजरत अमीर हमज़ा ने मेरा इस्तकबाल किया। जन्नत में मेरे चचा हजरत अमीर हमज़ा ने मेरा इस्तकबाल किया है। सुनियो, अपने अकीदे पे नाज करो। हमारा ये मसलक, हमारा ये मजहब, हमारा दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। नबी पाक फरमाते हैं मैंने अमीर हमज़ा अपने चचा से पूछा, ऐ चचा बताइए ना अल्लाह को कौन सा अमल ज़्यादा पसंद है। आपने अर्ज किया ऐ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है कि आपका गुलाम हो आप पे पढ़े सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला तबी बेना सल्ले अला मुहम्मदिन। आप पे दरूद पढ़ने वाला हो, ये अल्लाह को अमल पसंद है। और दूसरा अमल ये पसंद है कि आपके प्यारे असहाब हजरत उमर पाक और हजरत अबू बकर पाक, इनके लिए अल्लाह की बारगाह से रहमत मांगने वाला। जो बंदा दरूद पढ़ता है और अबू बकर पाक और उमर पाक शहने करीमैन के लिए रहमत की दुआ मांगता है, वो अल्लाह को अमल भी पसंद है, अमल करने वाला भी पसंद है। ये अमीर हमज़ा ने वजीफा दिया, हजूर की बारगाह में याद किया। हजरत इकरामी कदर हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो
आपने नबी करीम सल्लल्लाहु के ऊपर ईमान नहीं लाया है। 6 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तौहीद का और रिसालत का ऐलान फरमाते रहे, लेकिन 6 साल का अरसा आपकी ज़िंदगी जनाबे वाला अपने मामलात में गुजरी है। शिकार आपका महबूब मशगला था। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के ऊपर या किसी और मकाम के ऊपर दावत तबलीग कर रहे हैं। इतने में अबू जाल, इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुक्म दे रहे हैं, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, आओ मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ अल्लाह तुम्हें इस जहान की भी कामयाबियां अता करेगा, उस जहान की भी कामयाबियां अता करेगा। हजूर ये हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। अबू जाल ने जब हुजूर की ज़बान अक़दस से ऐलान हक सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गंदी गालियाँ भी देने लगा और नबी पाक को अपने हाथ से तकलीफ भी उसने दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए आला इखलाक के मालिक जिनकी शान ये है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब अखलाक के अजीमा ये सवारी है, आप अखलाक के अजीमा के सवार है। मेरे हुजूर की ये शान है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ताकतें भी बड़ी अता फरमाई हैं। अल्लाह ने हुजूर की ज़ुबान में भी ताकत दी है, हुजूर के हाथ में भी ताकत दी है, लेकिन हुजूर ने सब्र किया। उसके ऊपर हुजूर ने हाथ नहीं उठाया है, लेकिन हुजूर दिल बर्दाश्त हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जारी हो गए। ये मंजर हजरत अमीर हमजा की लोंडी देख रही थी, जो आपको खाना बना के दिया करती थी। आप जब शिकार से वापस आए और लोंडी को बोला मेरे खाने का इंतजाम करो, वो खाना लेकर आई। ना साथ साथ दबे लफ्जों में ये अर्ज करने लगी, अमीर हमजा काश आज तू वो मंजर देखता जो मैंने देखा है, काश आज तू वो मंजर देखता जो मैं देख के आई हूँ। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया कौन सा मंजर है? कहने लगी मैंने देखा है आज तुम्हारे भतीजे को और तुम्हारे रज़ाई भाई को, तुम्हारे हालाजाद भाई को, जिनके साथ तुम्हारा प्यार तो बड़ा है, लेकिन आज मैंने देखा है अबू जाल ने आपको अज़ीतें दी हैं, आपके ऊपर सबब शतम किया है, आपको नंगी गालियां दी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश आज उनका भी कोई भाई होता, काश आज उनके अब्बा अब्दुल्ला दुनिया के अंदर मौजूद होते जो अबू जाल का मुंह रोकते, उसकी जुबान बंद करवाते। हजरत अमीर हमजा नबूवत के मोहब्बत में नहीं बल्कि रिश्तेदारी की मोहब्बत में आकर जलाल में आए, हाथ में तुरकश था, वो पकड़ा, खाना काबा के अंदर आए, काबे के अंदर देखा अबू जाल बैठा हुआ है जिसे आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला, किसी ने रोका नहीं है। पहला अमीर हमजा है जिसने अबू जाल के ऊपर वार करके बतलाया है मोहम्मद के गुलाम आ गए। सरकार की खातिर अबू जाल के ऊपर खाना काबा के अंदर सबसे पहला वार जिस हस्ती ने किया है, उस हस्ती का नाम अमीर हमजा है। लेकिन असबी मोहब्बत में, रिश्तेदारी की मोहब्बत में आकर, भाई का बेटा होने के नाते आपने उनकी बदला लिया और तुरकश मारा अबू जाल के सर के ऊपर। अबू जाल लाइन का सर फट गया, खून का फुहारा निकलने लगा और फरमाया कि तू मेरे मीठे मोहम्मद के ऊपर हाथ उठाने वाला कौन हो सकता है? सुन, आज के बाद मैं भी वही हूं जिसका ऐलान मोहम्मद करते हैं। ये भी जज्बे में कह दिया, जज्बे में कह दिया। अभी ईमान नहीं लाया, लेकिन जज्बे में कह दिया कि मैंने भी उसी दावत तबलीग का ऐलान किया। उसने कहा कि वो हमारे बुत्तू को बुरा भला कहते हैं, वो हमें बेवकूफ कहते हैं। आपने जवाब दिया, सुनिए जरा, आपने फरमाया ओए तुम हो ही बेवकूफ, जब हाथ के बनाए गए बुत को खुदा मान लिया है तो इससे बड़ी बेअक्ली कौन सी हो सकती है, इससे बड़ी बेवकूफी कौन सी हो सकती है। तुम झूठे हो, मेरा मोहम्मद सच्चा है, तुम झूठे हो, मेरा कमली वाला सच्चा है।
अब आए नबी पाक की बारगाह में आए, आकर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर खुशी के साथ नारा लगाया, फरमाने लगे ऐ मीठे मोहम्मद, भतीजे मोहम्मद, खुश हो जाइए, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आग का बदला लिया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे चचा, इन बदलों से मैं खुश नहीं होता, फिर कैसे खुश हो गए? फरमाया मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब आप मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के मेरे गुलाम बन जाओगे। क्यों मैं बदले लेने नहीं आया जो गले लगाए अदो को भी और रसूल मेरा रसूल है, कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही का उसूल है, पढ़िए कोई हाल गया नहीं, ये मेरे सही का। जब सरकार ने इतना फरमाया, सरकार ने फरमाया इन बदलों से मैं राजी नहीं होता, मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा मकाम यह होगा कि ऐ मेरे चचा, जब आप मेरा कलमा पढ़ लेंगे, जब आप मेरा कलमा पढ़ लेंगे। अब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। रवायात के अंदर आता है जब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, सारे कुरैश के ऊपर एक लर्जे की फजा तारी हो गई कि आज से पहले मोहम्मद के साथ कोई ऐसा कुरैशी नहीं था कि जिसके डर से, जिसके खौफ से कोई काफिर डर जाता, लेकिन आज अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा है, आज के बाद मोहम्मद और मोहम्मद वाले दुनिया के तानों से महफूज हो गए हैं। अब किसी की जुर्रत नहीं होगी, अब कोई भी मोहम्मद की तरफ मैली आंख करने की कोशिश करेगा पहले 100 मरतबा सोचेगा, क्योंकि आज के बाद अमीर हमजा, आज के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमूस के पहरेदार जो हैं उनका नाम अमीर हमजा है। इसलिए आला हज़रत कहते हैं उनके आगे वो हमजा की जान बाजियां, उनके आगे वो हमजा की जाबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पेला खूं सलाम, पढ़िए मुस्तफ़ा। हज़रत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ा तो अक्सर कुरैश ने हज़रत अमीर हमजा के बाद कसीर तादाद में कलमा हुजूर का पढ़ा था, इससे पहले नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा तो कुरैशी अक्सर हैं जिन्होंने हजरत अमीर हमजा की इब्तिदा में हुजूर का कलमा पढ़ा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था अब मोहम्मद की गुलामी में जाएंगे तो हमें कोई भी मैली आंख नहीं देखेगा। क्यों? अब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को वो गुलाम अता किया है जो अमीर हमजा है, जो खुदा का भी शेर है, मुस्तफ़ा का भी शेर है, वो आगे रोकने वाला है। इधर जब अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, साथ ही अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह 2 उमर है, एक अमर बिन हशाम है, एक उमर बिन खत्ताब है, इनमें से एक मुझे दे दे, सिर्फ एक मुझे दे दे, इनमें से एक मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। और इसमें वजह क्या थी? जैसे अमीर हमजा के आने के साथ इस्लाम को कुव्वत मिली थी, वैसे ही अगर इनमें से कोई एक आता है इस्लाम की ताकत और दुबाला हो जानी थी। क्यों? आम बंदा जब दीन का काम करता है, कमजोर बंदा जब दीन का काम करता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, उसे रोका जाता है। लेकिन जब कोई चौधरियां का पुत्र अगे लग जाए तो मक्के के चौधरी कौन थे? वो कुरैश थे, वो हुजूर के घराने वाले थे। मक्के के चौधरी कौन थे? वो कुरैश के कबाइल के लोग थे। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मिस्कीनों ने तो कलमे आज तक पढ़े हैं, मुझे कुछ चौधरी भी अता कर दे। क्यों? इनके जरिए फिर इस्लाम को इज्जत मिलेगी। और सरकार ने ये दुआ मांगी थी, अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। यार मैं पगड़ी बांधूं, मैं तकरीरें करूं, ये सारा इस्लाम है। मैं नमाजें पढ़ूं, ये सारा इस्लाम है। बंदे हाथ चूमते हैं, बंदे इज्जत करते हैं,
ये सारी रिस्पेक्ट इस्लाम की वजह से मुझे मिल रही है। लेकिन उमर वो हस्ती हैं कि जिनके जरिए अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई है। इधर सरकार ने दुआ मांगी, उधर मक्के वालों ने मीटिंग की कि अब हम कुरैश सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अब मोहम्मद अरबी का कला कमा करते हैं, कोई है जो तुम में से तगड़ा हो जो मुकाबले के लिए खड़ा हो जाए। तो उमर बिन खत्ताब बिफरे अंदाज में खड़े हो गए, कहने लगे नाउजुबिल्लाह, मोहम्मद अरबी का सर कलम करके मैं लाऊंगा। लेकिन उधर अल्लाह की कुदरत मुस्कुरा के कह रही थी ये तो वक्त बताएगा उमर तूने सर लाना है या तूने सर देना है। ये तो वक्त बताएगा कि तू सर लेने आ रहा है या सर देने आ रहा है। तो बात लंबी हो जाती है। अल मुख्तसर घर से निकले थे, तलवार बेनियाम थी, सर लेने के लिए निकले थे, लेकिन बैन ने कलमा पढ़ा था। उसके ईमान का जज्बा देखकर उमर के दिल की दुनिया बदल गई थी और कह रहे थे अब मुझे देर ना लगाओ, आमना के लाल की बारगाह में लेकर जाओ। जब लेकर जा रहे दारे अरकम में हुजूर तशरीफ फरमाए, सहाबा इकराम तशरीफ फरमाए, अमीर हमजा भी मौजूद है, तबलीग का सिलसिला जारी है। दूर से उमर को आते हुए देखा तो उमर का दबदबा बड़ा था। कमजोर लोग बोले, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, या रसूलल्लाह उमर आ रहा है। हजरत अमीर हमजा जलाल में आ गए, फरमाया क्या उमर से डर रहे हो, पूछो इधर जरा देखो, अगर उमर सही इरादे से आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर उमर बुरे इरादे से आ रहा है फिर तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। उनके आगे वो हमजा की जान बाजियां शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम मुस्तफा। अच्छा, सरकार की नमूज की खातर पहला हमला अबू जाल पे भी करने वाले हजरत अमीर हमजा है। इनने 39वें नंबर पे इनने हजूर का कलमा पढ़ा और 40वें हजरत उमर पाक हैं। इन हस्तियों के ऊपर इस्लाम के 40 अदद मुकम्मल हो गए, 40 अदद मुकम्मल हो गए, कलमा पढ़ लिया। अब हजरत अमीर हमजा हजरत उमर पाक अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, आज के बाद हम छुप कर तबलीग नहीं करेंगे, छुप कर दीन के मामलात हल नहीं करेंगे, लेकिन या रसूलल्लाह ये काबातुल्लाह वहदहु ला शरीक का है, घर भी अल्लाह का है, हम बंदे भी खुदा के हैं। या रसूलल्लाह इसके ऊपर बुतों के मानने वालों का हक नहीं है, इसके ऊपर हक है तो उस एक रब के मानने वालों का हक है। या रसूलल्लाह आज के बाद दीन की तबलीग होगी तो सरेआम होगी, आज के बाद नमाज पढ़ी जाएगी तो सरेआम पढ़ी जाएगी। 6 साल का अरसा दीन की तबलीग एक बंद कमरे में होती रही। क्यों? सरकार नहीं चाहते थे कि अलल ऐलान मेरा कोई गरीब उम्मती कलमा पढ़े फिर उसे तकलीफ दी जाए। क्यों? सहाबी को जब तकलीफ को देता है अल्लाह के नबी को तकलीफ होती है, सहाबी को तकलीफ, रसूलुल्लाह को तकलीफ है, हजूर के उम्मती को तकलीफ, रसूलुल्लाह को तकलीफ है। अल्लाह अकबर, ये तो कुरान की बातें हैं। लेकिन वक्त हो जाता है। अल मुख्तसर सरकार कायनात की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आज नमाज पढ़ी जाएगी। तो पहली सफ में हजरत उमर पाक खड़े हो गए और पिछली सफ में तलवार लेकर हजरत अमीर हमजा खड़े हो गए, खड़े हो गए और ये आवाज बुलंद की अगर किसी की जुर्रत है तो आज आए हमें रोके। आज हत्ताब का बेटा भी मौजूद है, आज अब्दुल मुत्तलिब का बेटा भी मौजूद है। काबे में नमाज अदा हो के रहेगी, हत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। जब इन दोस्तियों ने कलमा पढ़ा तो पहली नमाज अलल ऐलान जो काबातुल्लाह में मुसलमानों ने बाजुमात पढ़ी है वो उस वक्त पढ़ी है जब ये दो हस्तियां इस्लाम लाई थी। इस्लाम को इज्जत मिली है या नहीं मिली है? इसलिए सरकार ने दुआ फरमाई है अल्लाह इन वडेरों में से किसी को मेरा कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इनमें से किसी को। फिर हिजरत के बाद अगर देखा जाए तो यकम हिजरी में सरकार ने एक सरिया भेजा था, एक लश्कर 30 बंदूक का भेजा था। तो उस इस्लाम के पहले लश्कर के पहले अमीर का नाम हजरत अमीर हमजा है। इसी वजह से आपको अमीर हमजा भी कहते हैं कि इस्लाम का जो पहला झंडा जंग में अता किया गया है, लश्कर में अता किया गया है, वो हजरत अमीर हमजा को अता किया गया, आपको अता किया गया।
आपको इसीलिए अमीर हमजा का लक़ब भी दिया जाता है कि जंगों की जब इब्तदा हुई थी, पहले सरिया उसमें जंग तो नहीं हुई थी, मामलात जो है वो मुज़ाकरात पे ख़त्म हो गए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें हमें कामयाबी अता की। लेकिन उसमें अमीर जो थे और जिनके हाथ में झंडा था वो हज़रत अमीर हमजा थे। इस्लाम का पहला झंडा तैयार किया गया था, वो हज़रत अमीर हमजा को अता किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, क्योंकि वक्त है, इस पे और भी घंटा लगाएं तो फिर भी ये मवाद नहीं ख़त्म होता। हज़रत अमीर हमजा की ये शानें हैं, अज़मतें हैं। अपने घरों में जो भी आप शाम के वक्त खाएं पकाएं तो उसमें ख़त्म शरीफ आपके नाम का भी ज़रूर दिलवाएं और आपको भी याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है उन लोगों का जब जिक्र करें जिनसे हुजूर प्यार करते हैं। और अमीर हमजा वो हस्ती हैं कि जिनके लिए सरकार ने इतना गम किया है कि ज़िंदगी में सरकार ने अपने बच्चों की वफ़ात पे भी इतना गम नहीं किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हज़रत अमीर हमजा के वो जज्बात अता फ़रमाए, उनके ईमानी जज्बात का सदका हमारे इस्लाम को मज़ीद तक़वियत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।